अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों की कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और बाद में उनको सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा रह जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। हमारे पास माहिरीन हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो होते हैं, जो उस्ताज़ा, जो पेपर चेकर्स होते हैं, उनसे ये हमें चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने से, रिसर्च करने से ये चीज़ें इकट्ठी की गई हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताते चलें कि कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कॉमन होती हैं। आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने इनको फॉलो करना है और ये गलतियां आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। एग्ज़ाम्स में और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, अपना एग्ज़ाम्स जो है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि हमें जो उस्ताज़ा बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पेपर चेकर्स होते हैं, वो बताते हैं कि ये एक मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताता चलूँ, सबसे पहली गलती क्या होती है। स्टूडेंट्स की सबसे पहली गलती ये होती है कि जब स्टूडेंट्स पेपर अटैम्प्ट करके घर आ जाते हैं, तो घर आने के बाद वो क्या करते हैं कि अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखते हैं और चेक करते हैं कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन सा क्वेश्चन हमारा सही से अटैम्प्ट नहीं हुआ। तो इसमें मसला ये होता है कि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसको अपनी बुक से टैली करते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन सा नहीं सही किया, तो अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन सही ना किए हों तो आप लोग जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया, मैंने गलत कर लिया, और उस वजह से आप लोग अगले पेपर की तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में फुल टेंशन चल रही होगी और आप लोग ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और अगले दिन पेपर जाकर आप लोग जो अटैम्प्ट करेंगे वो भी बिल्कुल ख़राब अटैम्प्ट होगा, सब कुछ भूल जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लोग पेपर अटैम्प्ट करके घर आते हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर को छुपा दें, किसी को ना दिखाएं, ना ही खुद देखें। बस जो हो गया सो हो गया, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट के पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फौरी तौर पर कहते हैं कि हम जो है हमारा टाइम ना ज़ाया हो, हम फौरी तौर पर अपना पेपर अटैम्प्ट करना शुरू कर दें। तो वो क्या करते हैं कि अपना पेपर फ़ौरन अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर की बैक साइड उल्टा कर देखते ही नहीं हैं। बाज़ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, हमें जो पेपर चेकर्स हैं वो बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ फ्रंट साइड से क्वेश्चन पेपर पढ़ा और उसी के मुताबिक ही अपना पेपर अटैम्प्ट किया। जो बैक साइड के ऊपर, क्वेश्चन पेपर की बैक साइड के ऊपर जो था, वो उसने कुछ भी अटैम्प्ट नहीं किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने समझा कि फ्रंट पे ही बस लिखा हुआ है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन पेपर की बैक साइड के ऊपर भी क्वेश्चन मेंशन होते हैं जो कि आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं, और अक्सर जो है वो नीचे क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल लास्ट में भी लिखा होता है कि सफ़े को उल्टाइए। तो आप लोगों ने सफ़े को उल्टा कर देखना होता है कि पीछे कुछ लिखा है या नहीं। तो इसलिए जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोगों ने पहले सारे क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ लेना है, फ्रंट से भी बैक से भी। उसके बाद अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना रह सके। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट्स की गलती होती है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात एक दो क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लेते हैं जो आ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद होते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स को पेपर आता ही नहीं, वो बिल्कुल खाली छोड़ आते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस ठीक है, जितना लिख दिया है बहुत है। और ख़ाली पेपर छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब पेपर चेकर आप लोगों का पेपर चेक कर रहा होता है, अगर कुछ लिखा होगा तो ही आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बिल्कुल
बिल्कुल साफ शीट छोड़ी होगी, कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो आपको कोई भी नंबर नहीं दे सकता। पेपर चेकर बताते हैं कि हमारे पास जब पेपर इस तरह के आते हैं कि स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं लिखा होता, तो हम उस पर क्रॉस मारकर 0 नंबर लगा देते हैं। और अगर कुछ ना कुछ लिखा हो, स्टूडेंट चाहे अपने से ही कुछ लिख दें, लेकिन कुछ लिखा हो तो उसके 2, 4, 6 नंबर हम लाजमी देते हैं कि स्टूडेंट्स ने चलें कुछ ना कुछ तो लिखा है। तो इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो आप लोग लाजमी खाली मत छोड़िए, कुछ ना कुछ लिख आए। जो कुछ आप लोगों के माइंड में हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग उसको लाजमी अटेम्प्ट करें, लाजमी लिखें, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स की जो चौथे नंबर पर गलती होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है कि मुझे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसमें से मुझे सिर्फ 2 आते हैं और 2 मुझे आते नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन उसको ठीक से आ रहे होते हैं वो सबसे पहले अटैम्प्ट कर लेता है, और जो क्वेश्चन के आंसर उसको नहीं आते वो उसको लास्ट में अटैम्प्ट करता है। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पेपर चेकर को इस चीज़ का 100% आइडिया होता है, उनका एक तजर्बा होता है कि स्टूडेंट हमेशा उसको जो क्वेश्चन नहीं आता वो उसको लास्ट में अटैम्प्ट करता है। तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप लोगों को इस तरह का पेपर आए कि आप लोगों को आधा पेपर आता हो और आधा ना आता हो, तो आप लोगों ने करना ऐसे है कि जो सवाल आप लोगों को नहीं आता वो पहले या आखिर में कभी नहीं करना, उसको हमेशा दरमियान में करना है। यानी जो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ठीक से आ रहा होगा उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करें, और जो नहीं आता उसको दरमियान में अटैम्प्ट करें, फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो बिल्कुल ठीक आता हो। तो इससे ये होगा कि जो क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं किया होगा वो दरमियान में ही छुप जाएगा, और पेपर चेकर जो है वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स दे देगा। क्योंकि हमेशा पेपर चेकर जब आपका पेपर चेक करता है वो शुरू से और आखिर से बड़े ध्यान से चेक करता है, दरमियान से वो थोड़ा बहुत चेक करके उसको समझ आ जाती है कि बच्चे ने पेपर बहुत अच्छा किया है, इसलिए वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स दे देता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता वो हमेशा आप लोगों ने मिड में ही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की गलती होती हैं वो ये होती हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स MCQs अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि MCQs का जो नीचे ऑप्शन होती हैं ABCD, वो क्या करते हैं कि MCQs वो पढ़ते हैं और नीचे जो ऑप्शन दी गई होती हैं वो पहली या दूसरी उसमें से जो उनको समझ आती है ना कि हाँ ये ठीक है, उसको फौरी तौर पर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसमें ये होता है कि बाज़ औकात 4th नंबर वाली जो ऑप्शन होती है वो सही होती है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसा कि MCQs आता है कि पाकिस्तान कब बना, नीचे ऑप्शन दी जाती हैं A 14 अगस्त, B 1947 और सी में लिखा होता है बोथ, यानी दोनों A और B। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान कब बना पढ़ के, और नीचे जब ऑप्शन में आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि 14 अगस्त, तो आप लोगों के माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को हुआ था। तो 14 अगस्त को वो क्या करते हैं कि टिक कर देते हैं, बबलिंग कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आप लोगों ने MCQs अटैम्प्ट करने हैं तो उनकी ऑप्शंस ठीक से चारों ऑप्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है, उसके बाद फैसला करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये भी गलतियां जो हैं स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं तो इम्तिहानी सेंटर के बाहर बुक्स हाथ में पकड़ी होती हैं और ख़ूब उसको रट्टा मार रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ज़ुबानी पढ़ रहे होंगे, देख के पढ़ रहे होंगे। ऐसा आप लोग मत किया करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों के माइंड में एक टेंशन जो है वो पैदा हो जाती है। क्योंकि जब आप इम्तिहानी सेंटर के बाहर पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत भूल रहा होता है, थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रही होती, तो स्टूडेंट जो है वो टेंशन में आ जाता है कि यार मैंने ये सब कुछ ठीक ठीक से याद
याद किया था, अब यहाँ पर आके मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा। तो वो जो टेंशन आप लोगों के माइंड में पैदा हो जाती है तो वो आप लोगों के पेपर अटेम्प्ट करते वक्त बहुत बड़ा मसला बना देती है। आपका पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं होता, जो कुछ आप लोगों ने याद किया होता है सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए घर से आप लोग जब निकलते हैं तो अपनी सारी बुक्स घर पे छोड़कर जाएं। एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ना। लास्ट में एक छोटी सी गलती आप लोगों को बताता चलूं कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमें बता दें कि हम मार्कर कौन सा यूज़ करें, ब्लैक मार्कर यूज़ करें या फिर ब्लू मार्कर। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी एग्ज़ाम में ब्लू मार्कर की भी इजाज़त होती है और ब्लैक मार्कर की भी इजाज़त होती है। आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जब भी आप लोग पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाते हैं, तो जब आप लोगों के पास आंसर शीट आ जाती है तो आंसर शीट के ऊपर आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। लिखा होता है बाकायदा कि आप लोगों ने कौन सा पेन यूज़ करना है और कौन सा मार्कर यूज़ करना है। अगर तो वहाँ पर लिखा होगा कि ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिए, अगर नहीं लिखा तो आप लोग ब्लू मार्कर यूज़ कीजिए। तो इसलिए उस चीज़ को फॉलो करते हुए आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आप लोगों के लिए गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ मैंने हाईलाइट किए। पेपर चेकर जो है वो एक एक चीज़ को नोट करता है, वो देखता है, ऑब्ज़र्व करता है कि स्टूडेंट्स की कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई बात पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।